मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तैमूर राणा से अब से 2 घंटे के बाद पूछताछ शुरू होने वाली है। एनआईए की विशेष टीम तैमूर राणा से पूछताछ करेगी। सवालों की एक लंबी सूची तैयार है। जानकारी के मुताबिक तैमूर राणा से 10 बजे से जो पूछताछ होने जा रही है उसमें एनआईए के एसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक एनआईए के इंटेरोगेशन रूम में सीसीटीवी के सामने ये पूछताछ होने की उम्मीद है। ये आपको बता दें कि देर रात तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने तैमूर राणा को 18 दिनों की रिमांड पर भेजा है। ये सुनवाई रात लगभग 2 बजे तक चली और फिर 2:10 पर कोर्ट ने रिमांड पर फैसला सुनाया। एनआईए ने कोर्ट से 20 दिनों की रिमांड मांगी थी, 18 दिनों की रिमांड मिली है। ये कुछ तस्वीरें हैं भारत लाए जाने के बाद के हलचलें। कल दिल्ली में से लाया गया, उसके बाद पटियाला पटियाला हाउस कोर्ट में से ले जाया गया मैक्समैन विशेष वाहन के जरिए और स्पेशल टीम भी पूछताछ करने वाली है। तस्वीर भी सामने आई है तैमूर राणा की पहली तस्वीर, हालांकि इसमें उसका बैक का हिस्सा नजर आ रहा है और एनआईए मुख्यालय में है। उसकी रात भी गुजरी है। 26/11 हमले का एक एक राज खुलने का अब सब इंतजार भी कर रहे हैं। यूं तो राज खुले हैं और स्ट्रॉन्ग एविडेंस इसके खिलाफ बताया जाता है कि है और यही वजह है कि जीत भी हो पाई। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यर्पण संधि के तहत फिर उसको भारत भी लाया जा सके। उसके पीछे की बड़ी वजह यही है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस का होना। और अब इसके जरिए पाकिस्तान के भी जो काले पन्ने हैं, काले राज हैं, वो भी खुलेंगे। हमारे संवाददाता संजय शर्मा की अब एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टेरर फंडिंग के आरोपी तैमूर राणा को 18 दिनों की एनआईए रिमांड पर अदालत ने भेज दिया है पटियाला हाउस कोर्ट में। इस मामले की सुनवाई लगभग 1 घंटा चली, लेकिन उससे लगभग 2 घंटे तक अदालत को फैसला तैयार करने यानी लिखवाने और सुनवाने में लगे। तैमूर राणा अब 18 दिन एनआईए की रिमांड में होगा। इसके साथ ही 20 दिनों की रिमांड मांगी गई थी और 20 दिनों की रिमांड की अर्जी पर अदालत ने सुनवाई की और अदालत ने फिर उन्हें 18 दिन की एनआईए रिमांड मंजूर की। यानी अब पूछताछ में ये एनआईए को तय करना है कि वो तैमूर राणा को मुंबई कब लेकर जाती है, कैसे लेकर जाती है और वहां क्या क्या टास्क पूरे करने हैं। क्योंकि अदालत ने उनसे पूछा था कि आप ये 20 दिन की रिमांड मांग रहे हैं, आप उसमें क्या क्या करेंगे। एनआईए ने बताया था कि हमें इन्हें कहां कहां लेकर जाना है, कौन कौन से सबूत की तस्दीक करानी है। हमारे पास कुछ ईमेल्स हैं, कुछ चैट हैं तैमूर राणा और बाकी अन्य साथी आरोपियों के बीच चैट किए हुए, तो उन सारी चीजों की तस्दीक करनी है। अपने मुंबई और दिल्ली प्रवास के दौरान ये कहां कहां रहा, किन किन लोगों से मिला, इन सारे लोगों की तस्दीक करनी है। हमारे पास जितने सबूत और सामग्री है, उन सारी सबूत और सामग्री का इसके साथ आमना सामना कराना है, कुछ लोगों से कराना है। ये अलग बात है कि तैमूर राणा जिस मामले में आरोपी है उसमें अन्य 7 आरोपी पाकिस्तान में रहते हैं। ये इकलौता अभी प्रत्यर्पण के जरिए इसे भारत लाया गया है, बड़ी कामयाबी है। इससे बहुत सारे सुराग मिलने की उम्मीद है। रात लगभग 2:10 पर कोर्ट ने तैमूर राणा के रिमांड पर फैसला सुनाया, जिसके बाद तैमूर राणा को एनआईए मुख्यालय ले जाया गया। तैमूर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर के ग्राउंड फ्लोर पर बने हुए लॉकअप में रखा गया है। आज तैमूर से एनआईए की विशेष टीम पूछताछ करने वाली है। यह पूछताछ तीसरी मंजिल पर बने हुए रिमांड रूम में होगी। एनआईए ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की है जिसमें कहा गया है कि तैमूर राणा से पूछताछ में 2008 के घातक हमलों के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें कुल 166 लोगों की जान गई थी। कुछ विदेशी नागरिक भी इसमें शामिल थे। एनआईए ने यह बयान जारी किया जो हम आपको दिखा रहे हैं कि तैमूर राणा को 18 दिनों के लिए एनआईए की हिरासत में कस्टडी में रहेगा। इस दौरान एजेंसी उससे 2008 के घातक हमलों के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने के लिए विस्तार से पूछताछ करेगी। 166 लोग जिसमें मारे गए थे, 238 लोग जख्मी हुए थे। 26/11 का मास्टरमाइंड तैमूर राणा को इस वक्त एनआईए हेडक्वार्टर लाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सामने जो आप काफिला देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं तैमूर राणा को जो पटियाला हाउस कोर्ट है वहां से सीधे यहां पर एनआईए हेडक्वार्टर लाया जा रहा है। ये स्वाट टीम भी इसमें मौजूद है और उसके साथ ही एनआईए के जो सीनियर अधिकारी हैं वो तमाम लोग इस टीम में मौजूद हैं। 18 दिन
की पुलिस रिमांड मिली है एनआईए को कोर्ट के द्वारा। पटियाला हाउस कोर्ट में जब इनको पेश किया गया तो उसके बाद जज ने 18 दिनों की पुलिस रिमांड जो है वो तहूर राणा को दिया है। इस तरीके से 26/11 हमले का ये पूरा मास्टरमाइंड रहा है और डेविड कोलमैन हेडली का साथी रहा है, उसके राज ये उगलेगा। और जानकारी सबसे बड़ी ये मिल रही है कि तहूर राणा को जो है कल सुबह से एक विशेष एनआईए की जो टीम बनाई गई है वो पूछताछ करेगी। पूछताछ में कई ऐसे राज खुलेंगे। ये जानकारी मिल रही कि जो एनआईए का तीसरा फ्लोर है, यहाँ पर एक विशेष रूम बनाया जाएगा जिसमें कि यहाँ इससे पूछताछ की जाएगी। और पूछताछ करने के लिए जो एनआईए के सीनियर अधिकारी हैं, आईजी लेवल के अधिकारी, साथ ही 2 डीआईजी और इसके साथ साथ एक एसपी जो आईओ है इस केस के, उनको इसमें शामिल किया जा रहा है और ये लोग इनसे पूछताछ करेंगे। तो इस तरीके की पूरी तैयारी यहां पर आपको दिखाई पड़ रही है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां चारों तरफ किए गए हैं। तो ये बड़ी जो है कामयाबी है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, अब एनआईए आज क्या क्या करने वाली है, आने वाले दिनों में क्या क्या होगा, इन 18 दिनों में कहां कहां इसको ले जाया जा सकता है, बताएं। देखिए, ये 18 दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन 18 दिनों में एनआईए की कोशिश होगी कि 26/11 की साजिश कब रचनी शुरू हुई थी, कौन कौन लोग उस पूरी साजिश में शामिल थे और पड़ोसी देश का इस पूरे मामले में क्या रोल था, किस तरीके से जब अब तक वो जैसे पल्ला झाड़ती आई है। लेकिन अब जब यहाँ पर तहव्वुर राणा से पूछताछ होगी तो कई सारे ऐसे पड़ते हैं जो खुलेंगी और एक एक चीजें साफ होंगी। आप देखिए, जो 10 बजे के आसपास, चूंकि यहाँ पर उसे कल जब लाया गया रात में करीब 2 बजे के बाद उसे यहाँ पर लाया गया कोर्ट से सुनवाई होने के बाद, और यहाँ पर उसे एक हाईली सिक्योर सेल के अंदर रखा गया है। आसपास सीसीटीवी लगे हैं और हर अधिकारी वहां तक नहीं पहुंचेगा। जो टीम बनाई गई है जिसमें 2 ज्वाइंट सीपी, एक डीआईजी और एसपी ये शामिल हैं, यही लोग जो डेजिग्नेटेड टीम के मेंबर हैं वही लोग पूछताछ करेंगे और यही वो अधिकारी थे जो प्रत्यर्पण में भी शामिल थे। तो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में उन्होंने पढ़ा है, जो अब तक जांच में आया है, उसको लेकर के आगे शुरू किया जाएगा। 3 बेहद महत्वपूर्ण चीजें हैं यहां पर राजीव। सबसे पहले 26/11 के जो पूरा हमला किया गया था उसकी साजिश कब रचनी शुरू हुई थी, कब से उसकी तैयारी शुरू की गई थी और कब तहव्वुर राणा को पता चल गया था कि इस तरीके से साजिश रचनी है, और वो पहली बार कब डेविड कोलमैन हेडली से उसकी मुलाकात हुई। अब एक एक करके सारे राज खुलेंगे। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए।